अगला टॉपिक है और हेडिंग बनती है, चीन जो है उसके साथ में भारत के किस प्रकार के संबंध है, रिश्ते कैसे हैं, किस प्रकार की भारत और चाइना के साथ में गतिविधियां होती है, उनको हम एक एक करके पढ़ने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। देखिए, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति हुआ करते थे। जब अमेरिका, जब यूरोप के खूब सारे ऐसे शक्तिशाली देश जिनका एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, और साम्राज्य का विस्तार उन देशों ने किया भी, ठीक ठाक ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे यूरोपीय कंट्री हो, या फिर आजादी के बाद में 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, 1947 ईस्वी में भारत जब आजाद होता है, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश कौन सी नीति के तहत काम करते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत काम करते हैं। यानी जितने भी पश्चिम के देश थे, जब साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं, उससे पहले एशिया महाद्वीप जो है, उस एशिया महाद्वीप में चाइना प्लस भारत दोनों ही मेरे दोस्तों सबसे शक्तिशाली देशों में से गिने जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है, भारत को उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब? जब साम्राज्य का विस्तार पश्चिम के देशों ने नहीं किया था, यानी गुलामी की जंजीरों में हमें नहीं जकड़ा था। उन्होंने हमें औपनिवेशिक शासन के दौरान